हेलो। कैसे हैं सभी लोग? मस्त। चलिए, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 30 मार्क्स 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है एंड दैट इज very soon going to come over there. And my dear student, we are going to get 30 out of 30 marks, right? Chill over there. देखिए, प्रैक्टिकल्स आपके स्कूल में होंगे, एग्जामिनर आपके स्कूल में आएगा, टीचर्स चाहेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिलें और एग्जामिनर चाहेगा कि मैं सबको फुल मार्क्स नहीं दूं, ज़्यादातर को फुल मार्क्स दूं लेकिन सबको नहीं, क्योंकि उसकी भी तो कोई इज्जत है, राइट? तो आप क्या फुल मार्क्स पाने वालों में से होंगे या 2-4 मार्क्स कमा देंगे? 25 to 30 मार्क्स में वेरी करेगा। आइए देखें कैसे 30 में से 30 पाएंगे आप, राइट? उसके लिए 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का एंड ऑर्गेनिक का। एक्सपेरिमेंट मीन्स फिजिकल की बात करें तो टाइट्रेशन की बात करें तो कौन सा? केमनोफोर एंड ऑक्जेलिक एसिड। सबका चहेता, सबका प्यारा। रीडिंग आपको पता होगी, लैब असिस्टेंट बता देगा, एग्जामिनर को भी पता होगा कि आपको रीडिंग पता है, तो रीडिंग वो शायद ही पूछे आपसे। क्या पूछेगा वो बातें आई विल लेट यू नो। देन कम्स इनऑर्गेनिक रेडिकल्स, सॉल्ट एनालिसिस। वो भी एग्जामिनर को पता होगा कि रेडिकल्स आपको टीचर ने या असिस्टेंट ने बता दिए हैं, फिर वो क्या पूछेगा वो मैं बताऊंगा, राइट? फुल मार्क्स कैसे लाएंगे आई विल लेट यू नो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉलेंस फैलेंस कुछ भी आ सकता है, आई विल लेट यू नो। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन आएगा। क्या टाइट्रेशन आएगा? KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन। लेकिन टाइट्रेशन में बच्चे को इंटेलिजेंसी होती है, वो स्टार्ट करता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, उसको फॉर्मूले याद होते हैं, उसको सब पता होता है। लेकिन भैया बर्तन धोने नहीं पता होते हैं। बर्तन धोने आप भी कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो सर, बर्तन धोएंगे वहाँ? भैया एपैरेटस, जो लैब के एपैरेटस होते हैं, व्हेन आई वाज डूइंग एमटेक, मेरे प्रोफेसर VK त्यागी ने एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में 3 दिन तक सफाई करवाई थी। तो कैसे किया जाता है एपैरेटस साफ, और एपैरेटस कौन से होंगे वो देखिए, वहाँ आपकी मुलाकात होगी। अगर आप लैब में जाते रहेंगे तो आपको पता होगा कि ब्यूरेट नाम की चीज होती है। ब्यूरेट ये लंबा सा खंबा टाइप, भैया ऐसा ग्लास का एक परख नली होगी, यहाँ टोंटी होगी उसमें, ये देखो ये टोंटी ये रही भैया, इसको ब्यूरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ब्यूरेट बोलते हैं। ब्यूरेट बोलते हैं। ग्लास की होती है ब्यूरेट। अब इसके साथ आपने करना क्या है वो बता दूं आपको मैं। जैसी आपको ब्यूरेट दिखे, हो सकता है, हो क्या सकता है, जनरली 99.9% आपको ये साफ मिलेगी, लेकिन एग्जामिनर कहेगा भैया अगर साफ नहीं मिलती तो कैसे साफ करोगे? तो याद रखिएगा वहाँ पे रिन, वेम, ये सब लेके ऐसे सफाई नहीं करते हैं, कांच का होता है, वहाँ पे उसमें क्रोमिक एसिड डालते हैं। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ी बनी हुई है, मैं थोड़ा सा इसको जुमा सीधी बनाने की कोशिश करता हूँ। भाई हमारी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं, तो ये रही, थोड़ी सीधी बनाने की मैंने कोशिश की है, तो वहाँ क्रोमिक एसिड मिलेगा। अब क्रोमिक एसिड क्या होता है, क्या जानते हैं आप? क्रोमिक एसिड नहीं पता? K2Cr2O7H2SO4, इसको बोलते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं H2CrO4। क्रोमिक एसिड H2CrO4 आपको मिले ना मिले, एग्जामिनर को ये बताना कि भैया एपैरेटस को इसी से साफ करते हैं। उसके बाद हम पानी डालते हैं, पानी से साफ करते हैं, नल का पानी। उसके बाद हम डिस्टिल्ड वाटर से साफ करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर से साफ करने के बाद, क्योंकि हमने इसमें केमनोफोर डालना है, क्या डालना है? पोटेशियम परमैंगनेट। भैया क्या कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, जैसे ही देखोगे आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। पिंक कलर का
रेड कलर का, पर्पल कलर का। कैसा मिलेगा? पर्पल कलर, पर्पल कलर का मिलेगा क्योंकि कंसंट्रेटेड होता है तो पर्पल कलर का मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इसमें 8 से 10 बूंदे पर्पल कलर का KMnO4 डाल के रिंस करना। रिंस, अब ये नई चीज आ गई रिंस। एग्जामिनर पूछेगा रिंसिंग जानते हो भैया? रिंसिंग जानते हो क्या? आपको भी ये तो हमने पहली बार सुना है। रिंसिंग क्या होता है? रिंसिंग का मतलब है जैसे अपने मुंह में नहीं पानी डालते हैं, गॉगल्स करते हैं, आप मतलब हल्का सा टच देना है। तो KMnO4 के 8-10 बूंदे डाल के इसमें चारों तरफ घुमा देना और उसके बाद फेंक देना, फिर इसमें भरना, जपाक KMnO4 भर देना पूरा। रिंस करने के बाद तो थोड़ा डाल के घुमा देना पूरा, ऐसे जूम रोटेट कर देना और उसके बाद पूरा भर देना। ये यहाँ मार्क डले होंगे, मार्क यहाँ पे कहीं 0 आएगा, ये लो 0 है, यहाँ तक भर दिया, जपाक। इसको बोलते हैं मेनिस्कस। यहां तक आपने भर दिया है, ये लो भर गया KMnO4। क्या भर गया? KMnO4। कैसा कलर होगा देख लो, कलर पहचान लेना, पता चला वहां जाके पता ही नहीं लग रहा कि कलर कैसा होता है। पर्पल कलर होगा। पर्पल ना जानते हो, कई बच्चे पर्पल कलर जानते ही नहीं है। रेड कलर, डार्क रेड कलर याद रखना, ठीक है? बस फिर उसके बाद क्या करना है आपने भैया, हम आपको क्या बताएं। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने कॉनिकल फ्लास्क लेना है। क्या लेना है? कॉनिकल फ्लास्क। नाम सुन लो, कोनी 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 ए कोनी 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 कॉनिकल फ्लास्क लेना है। कॉनिकल फ्लास्क क्या लेना है? कॉनिकल। देखिए पर्पल कलर आपको बता दें, ये होता है, देखिए कर्टेन है पर्पल कलर, ये दिख रहा है पर्पल। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। खैर एनीवेज, नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने लेना है कॉनिकल फ्लास्क। जिपैक जिमैंग जिमैंग जिपैक जिमैंग जियाम, ये हो गया कॉनिकल फ्लास्क। अब भैया इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेना है आपने, ये आपके टीचर ने ऑलरेडी बनाया हुआ होगा। क्या बनाया हुआ होगा? ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। क्या? ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। जो बनाया होगा ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इसमें डाल दोगे। अब यार ऐसे कैसे डाल दोगे, उठा के पलट के, कोई है थोड़ी मग्गा बग्गा भर के डाल दोगे आप। यहाँ पे ऐसी एक चीज होगी जैसे नहीं नाग को पकड़ने के लिए बीन बजाता है सपेरा, जुमान नागिन डांस जैसे हो रहा हो ना, इसको बोलते हैं पिपेट। क्या बोलते हैं? पिपेट 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 बोलते हैं इसको। पिपेट से मेजर करके इसमें डाल दोगे। मान लो 10 ml ऑक्सैलिक एसिड डाला और प्लस साथ में H2SO4 सॉल्यूशन डाल देना है। बस अपना काम हो गया भैया। ये रही ऑक्सैलिक एसिड, इसमें H2SO4। इसमें कोई इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 खुद ही इंडिकेटर है क्योंकि उसका कलर है। ये रही पिपेट। आओ देखिए क्या करना है आप भैया, ये टोटी खोलेंगे। क्या खोलेंगे? टोटी ज़ुबान। धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से KMnO4 आएगा। ज़ुबान ये आ रहा है KMnO4, टंग 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 डिंग 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 डिंग, गिर रहा है। स्टार्टिंग में तो हो सकता है क्योंकि कोई कलर चेंज नहीं आएगा, आप तेजी से खोल दो, लेकिन याद रखना पता चला KMnO4 गिरते इतना कम हो गया। जुम 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 जुम। अब आपको हल्का सा पिंक कलर नजर आया, भैया इसको बंद कर देना। पिंक कलर नजर आए, थोड़ी देर में पिंक कलर गायब हो जाएगा। अब आप स्पीड मत बढ़ाइएगा, बहुत बूंद गिराइएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप। पिंक कलर आएगा, चिपक गायब हो जाएगा, चिपक गायब हो जाएगा, चिपक गायब हो जाएगा। फिर पिंक कलर आएगा, थोड़ी देर रुकेगा, गायब नहीं होगा। आप इसको हिला के देखना गायब हो जाए, फिर एक ड्रॉप डालना। जब गायब होना बंद हो जाए, लेकिन याद रखिएगा ज्यादा मत डालिएगा। बच्चे तो कहते हैं वाह कोई कलर आए, हल्का सा। कैसा हल्का सा? हल्का सा पेल मतलब हल्का सा
पिंक कलर अगर आ जाए परमानेंट, परमानेंट मतलब गायब ना हो भैया, हिलाने डुलाने से भी गायब ना हो, तो समझ लेना आपका क्या आ गया, बस काम हो गया, एंड पॉइंट आ गया। क्या आ गया? एंड पॉइंट आ गया। और एंड पॉइंट जहां पे आ जाए समझ लेना उसकी रीडिंग नोट कर लेना। यहाँ 0 से चले कितना वॉल्यूम यूज हुआ, कितना वॉल्यूम यूज हुआ, बस इसको पकड़ लेना, यही काम की चीज है। सर ऐसे कैसे? मैं तुमको बताता हूँ, इसका न्यूमेरिकल बताता हूँ। वी नो दैट लॉकी, अब सर लॉकी क्या है? लॉकी है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट। ये क्या है सर? मैं बताता हूँ। नॉर्मेलिटी आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लो। मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू वॉल्यूम। मान लो ये ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का मोलैरिटी गिवन होगी, इसकी मोलैरिटी गिवन होगी ऑक्सैलिक एसिड की, ये आपको गिवन होगी, एग्जामिनर आपको दे देगा या सर आपके दे देंगे। वैलेंस फैक्टर हमें पता है इसका 2 होता है। क्या होता है? 2 वैलेंस फैक्टर होता है गिवन, ये गिवन है, इनटू 2। एंड वॉल्यूम हमें देखिए 10 ml या 20 ml जितना भी टीचर देगा आप ले लीजिएगा, 10 ml मान लो, ये हमें यानी कि सब कुछ पता है। अब मोलैरिटी हमें ये निकालनी है, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी KMnO4 की, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। जिसकी मोलैरिटी जाननी होती है उसको बोलते हैं अननोन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अननोन सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिसकी मोलैरिटी हमें पता होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि इसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी हमें पता है, तो इसकी हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। और इसका वैलेंस फैक्टर KMnO4 का एसिडिक मीडियम में 5 होता है, और वॉल्यूम कितना खर्चा हुआ वो हमें पता लग जाएगा। वॉल्यूम हमें वी नो कैसे? टाइट्रेशन से वी नो, यानी कि हमें सिर्फ ये पता करनी है, इस फॉर्मूले से हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर देंगे, और इस तरह हमारा टाइट्रेशन हो गया। लेकिन याद रखिएगा एक बात मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, मान लो आपसे यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा गिर जाए और इसका कलर डार्क पिंक आ जाए तो मत दिखाने जाना एग्जामिनर को, वो समझ जाएगा तुम हो बेवकूफ। अगर डार्क पिंक आ गया तो क्या पूरा सेटअप लगाओगे फिर से करोगे? नहीं, आप चीटिंग कर लेना। गलत बात है चीटिंग करना, लेकिन फिर भी कर लेना। थोड़ा सा इसमें एसिड मिला देना। क्या मिला देना? एसिड, तो इसका कलर लाइट पिंक आ जाएगा। ज्यादा मत मिलाना, नहीं तो कलरलेस हो जाएगा। फिर ऊपर से डालोगे फिर आ जाएगा कलर। कलर आना चाहिए हल्का हल्का हल्का, ये हल्का हल्का शुरू रहे, लाइट पिंक कलर आना चाहिए, वही दिखाना। जाके होशियार बच्चे माने जाओगे। चलो ये हो गया भैया फिजिकल केमिस्ट्री। आई होप सबको समझ में आ गया। KMnO4 यहाँ पे सेल्फ इंडिकेटर था, और इस तरह से हमारा टाइट्रेशन का काम तो हो गया। अब चलिए हम चलते हैं सबसे बड़ी चीज पे, हालांकि जो चीज ना आती हो वही बड़ी है। अब हम चलते हैं पुड़िया में भैया सॉल्ट दिया होगा, नमक, रेडिकल, वो हमें फाइंड आउट करना होगा कि वो रेडिकल क्या है। हालांकि वो रेडिकल आपके असिस्टेंट या टीचर आपको बता देंगे कि गिवन रेडिकल क्या है। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भैया ये बताओ एनायनिक रेडिकल किस ग्रुप में कौन से होते हैं, बेसिक रेडिकल कौन से ग्रुप में कौन होते हैं, क्योंकि उसे पता है कि भैया तुम्हारे टीचर ने पूरी तैयारी कर रखी है, उसको उन्होंने पहले बता रखा है एग्जामिनर ने कि हम आएंगे, पपीता खाएंगे, काजू खाएंगे, बादाम खाएंगे, और आप ये तैयार करके रखना, क्योंकि सुबह सुबह तो तैयारी हो नहीं जाएगी, क्योंकि काउंसिल ये सॉल्ट भेज देते हैं पहले से भेजते हैं, तो एग्जामिनर को पता ही होता है कि सॉल्ट क्या है। बैंक में रखे रहते हैं, तिजोरी में रखे रहते हैं, लेकिन पता रहता है एग्जामिनर को भैया क्या दिया है, तो सब पता रहता है। तो वो पूछेगा क्या, तो याद रखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अगर जो सॉल्ट दिया है उसमें कैटायन होगा, एनायन होगा। अगर सॉल्ट जो दिया है डिटेक्शन के लिए वो कलर्ड हुआ तो बच्चा कुछ नहीं करेगा, देखते जान जाएगा कि अगर नीला कलर है, ब्लू कलर, तो कॉपर सल्फेट है या कॉपर का कोई सॉल्ट है। अगर
ग्रीन कलर्ड है और रखने पे एटमॉस्फेयर में मतलब ऐसा खुला रख दिया, येलो बन रहा है, तो फेरस है। तो भैया कॉपर और फेरस तो ऐसे ही पता चल गया। तो वो जनरली क्या करता है, एग्जामिनर 99% कलर्ड सॉल्ट नहीं देता है, वो वाइट कलर्ड देगा। और वाइट कलर्ड दिया है तो पक्की बात है, समझ लो या तो लेड होगा Pb2+, या Al3+ होगा, या Zn2+ होगा। इन तीन में से कुछ होगा। क्या? या तो प्लम्बस Pb2+ होगा, या एल्यूमिनियम 3+ होगा, या Zn2+ होगा। इनमें से ही कोई होगा। और अगर एनायनिक रेडिकल सल्फेट आ जाए, एनायनिक रेडिकल सल्फेट, तो Pb2+ हो ही नहीं सकता, क्योंकि PbSO4 इनसॉल्युबल इन वाटर होता, तो वो भी गया, यानी कि बचे ही दो, एल्यूमिनियम या जिंक होगा। चलिए पहले मैं, जिस बच्चों को कुछ नहीं आता तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, चलिए पहले मैं बताता हूँ कि एनायंस होते क्या हैं। एनायनिक रेडिकल्स माय डियर स्टूडेंट जो होते हैं, एनायनिक रेडिकल्स वो पहले ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करूं मैं, तो फर्स्ट ग्रुप में जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता वो याद रखें, कांट श्योर सक्सेस। ये रहा कोड, अगर नहीं आता तो कोड दे दिया मैंने, कांट श्योर सक्सेस। C फॉर कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव। A फॉर एसिटेट मतलब CH3, COO नेगेटिव। N फॉर नाइट्राइट यानी कि NO3, यार ये तो नाइट्रेट हो गया, NO2 नेगेटिव। T फॉर थायोसल्फेट बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, S2O3 2 नेगेटिव। S फॉर सल्फाइड, NS फॉर सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव, राइट। ये हो गए फर्स्ट ग्रुप रेडिकल। और इनका ग्रुप रिएजेंट जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट H2SO4। ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट H2SO4। हालांकि ये केमिस्ट्री जो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इट इज इन वेरी डिटेल कि कैसे कैसे इनका डिटेक्शन करते हैं, लेकिन आई विल लेट यू नो लेटर ऑन। लेकिन अभी इतना जान लीजिए, क्योंकि मैं इसको अगर बहुत डिटेल में पढ़ाने लगा तो ये लेक्चर, ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और हो जाएंगे परेशान। तो आइए देखिए सेकंड ग्रुप में क्या होता है। सेकंड ग्रुप में होता है CBI ने की नाइट में रेट, CBI ने की नाइट में रेट, नाइट में की रेट। और भैया ऑक्स हो गया लेट, ऑक्सलेट। इसका मतलब क्या है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, C2O4 2 नेगेटिव। और थर्ड ग्रुप में जो होता है वो सल्फेट, फॉस्फेट, काम के नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। और जो सेकंड ग्रुप का रिएजेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये है कंसंट्रेटेड H2SO4। ये तो हो गए एनायनिक रेडिकल्स, इनके नाम याद रखिएगा। इनके नाम जब आपको याद हो जाएंगे तो आपको काफ़ी काम देंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ रखा होगी कि कार्बोनेट का टेस्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, दैट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की एसिटेट। अगर हथेली पे रखोगे तो विनेगर की स्मेल आती है। और आपको पता है क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, राइट। या आप इसमें MnO2 पाउडर डालेंगे, ग्रीन से येलो गैस मिलेगी। ब्रोमीन का आपको मिलेगा रेडिश ब्राउन कलर, या आयोडीन का H2SO4 डालोगे MnO2 वायलेट कलर मिलेगा। और नाइट्रेट का आपको एक रिंग मिलती है, क्या, FeNO4 ब्राउन रिंग टेस्ट, राइट। खैर एनीवेज, ये सारी बातें आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे डिटेल में बताने नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो आप हो जाएंगे परेशान। मैं आपको बताता हूँ बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स क्या क्या होते हैं वो भी नाम याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और पूछ सकता है तो उसी पे बेस्ड होंगे मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स। तो आओ देखें बेसिक रेडिकल्स क्या क्या होते हैं और किस ग्रुप में वो इनको डिवाइड किया गया है माय डियर स्टूडेंट। बेसिक रेडिकल्स को बस थोड़ी सी बात और है, बस ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आप पे मार्क्स फुल आ जाएंगे। बेसिक रेडिकल्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए। जीरो ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो जीरो ग्रुप में रखा गया अमोनियम रेडिकल को, किसको,
अमोनियम रेडिकल, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, इसके लिए होता है नेस्लर्स रीजेंट टेस्ट, राइट। खैर, जो फर्स्ट ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट बेसिक रेडिकल का, उसमें है पाव भाजी आज है जी मर्क्यूरस। अब नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, ना तो ये मिलेगा आपको ना ये मिलेगा। सिल्वर चांदी यानी कि होगी बहुत महंगी, और मरकरी देगा कौन? लेड देगा। और इनका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालते ही PbCl2 का आपको मिल जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। समझ जाना, व्हाइट पीपीटी मिलने का मतलब लेड है। अब सेकेंड ग्रुप रेडिकल में से आपको कुछ भी नहीं देगा, इसमें टोटल 9 रेडिकल्स होते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ नहीं देगा आपको। फिर भी मैं लिख देता हूं, इसके लिए ग्रुप रिएजेंट होता है, वो होता है डाइल्यूट HCl। याद रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जामिनर, डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस। वहां किप्स एपेटस रखा होगा, बहुत ही गंदी बदबू आती है लैब में, किप्स एपेटस गैस निकलती है, ऐसा लगता है किसने कितनी बदबू मार दी हो, तो डाइल्यूट HCl प्लस H2S, and these group radicals are precipitated as their sulfides उनका precipitation होता है as their sulfide। जैसे ब्लैक कलर आता है किसका? बिस्मथ सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, PbS का ब्लैक कलर, AgS का ब्लैक कलर, हालांकि Ag यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे नहीं होता, HgS का ब्लैक कलर, ठीक है। उसके बाद Sn2 प्लस, हालांकि 2 प्लस का SNS ब्राउन होता है, Sn4 प्लस, CD3 प्लस, आर्सेनिक 3 प्लस, इनके सल्फाइड्स होते हैं येलो कलर, ये ब्लैक कलर, ये येलो कलर, ठीक है। SNS ब्राउन होता है, मतलब स्टेरस इज ब्राउन कलर्ड, एंड एंटीमनी सल्फाइड, ये तो आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी सल्फाइड, एंटीमनी का सल्फाइड इज ऑरेंज कलर्ड। तो मैंने क्या बताया, इससे आने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोरोना टाइम में कुछ तो स्कूल में हुआ नहीं, जब कुछ स्कूल में हुआ नहीं तो ये इतना लेंथी है, तो इसको भूल जाओ। यानी कि अभी तक जितनी बातें बताई हैं, डराना नहीं है। प्लम्बस यानी कि Pb2 प्लस आएगा। आइए थर्ड ग्रुप पे चलते हैं। थर्ड ग्रुप में होता है आयरन यानी कि Fe3 प्लस। ऐसे ही बोलना, आयरन मत बोलना Fe3 प्लस, नहीं तो एग्जामिनर 0 मार्क्स देगा। Fe3 प्लस, आयरन नहीं होता, Fe3 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। एल्यूमिनियम, इसका ग्रुप रिएजेंट होता है, याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड plus excess of ammonium hydroxide, and it is precipitated as aluminium hydroxide का gelatinous white PPT, gelatinous white PPT। याद रखिएगा, gelatinous white PPT आए तो समझ जाना एल्यूमिनियम है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका काम हो जाएगा। थर्ड ग्रुप से यानी कि एल्यूमिनियम आ सकता है। ये चलिए आगे फर्दर चलते हैं हम लोग, फोर्थ ग्रुप एंड फिफ्थ ग्रुप। मतलब अभी तक काम की चीज क्या आई हमारे पास, किया तो Pb2 प्लस आएगा, अगर सॉल्ट कैसा है व्हाइट कलर तो Pb2 प्लस आएगा या तो, और Pb2 प्लस नहीं आया तो क्या आएगा। ये चलिए फोर्थ ग्रुप में चलते हैं हम लोग। फोर्थ ग्रुप सिम आजा, फोर्थ ग्रुप बच्चों के फुल मार्क्स सिला। ये जो मेरा लेक्चर है, आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल पे, I'm the one। खैर, फोर्थ ग्रुप में आपकी मुलाकात होगी कोनी में लागा मंजन। कोनी मंजन, कोनी बचपन में नहीं ब्रश करते थे, कोनी में लग जाता था जुबाक। कोनी में लागा मंजन, कोनी मंजन, कोनी मंजन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इनका सॉलिडिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है इसकी पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम में, लेकिन उस पर नहीं जाना है क्योंकि अभी आप परेशान हैं और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो इसका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिएजेंट प्लस एक्सेस ऑफ H2S गैस। तो कोबाल्ट सल्फाइड, निकल सल्फाइड, इन दोनों के सल्फाइड ब्लैक कलर्ड होते हैं,
और दोनों ही एग्जाम में नहीं आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सर आपको इतना कैसे पता है? अरे माय एक्सपीरियंस इज लॉट, यू नो माय डियर स्टूडेंट्स। मन को कौन सा कलर अच्छा लगता है? पिंक कलर। मैंगनीज सल्फाइड इज पिंक कलर या बफ कलर? बफ कलर, पिंक और बफ कलर ये भी नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ जेडएनएस आएगा, डर्टी वाइट। जेडएनएस इज डर्टी वाइट, यही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। अब हमारा बच गया माय डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ ग्रुप। ये तो फोर्थ ग्रुप हो गया कंप्लीट। और लेट्स सी द फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका फ्लेम टेस्ट भी होता है। दैट्स व्हाई इट मे कम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लेम टेस्ट। यानी कि दीपावली को जो आप अनार चलाते हैं, अनार फुलझड़ी चलाते हैं, जो कलर आते हैं वो इन्हीं के होते हैं। दीपावली मनाई है ना आपने? नहीं मनाई तो किसी और ने मनाई होगी। तो बेरियम, फिफ्थ ग्रुप बेरियम, Ba2+, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा? इनका जो फ्लेम टेस्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लेम टेस्ट वो क्या कहता है? फ्लेम टेस्ट इसका आता है एप्पल ग्रीन कलर। यानी कि वहाँ पे जो होगा आपके हीट निकल रही होगी, आग निकल रही है, उसमें थोड़ा सा डालिएगा, एप्पल ग्रीन कलर आया तो समझ लो बेरियम है। क्रिम्सन रेड कलर आया, क्रिम्सन रेड तो समझ लेना ये है। और ब्रिक रेड, ईंट वाला रेड कलर आया, ब्रिक रेड तो समझ लेना ये। और माय डियर स्टूडेंट इन तीनों में से अगर कोई आ गया तो समझ लेना कि वहां पे सल्फेट रेडिकल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कि एग्जामिनर ना तो जनरली आपको क्या देगा? कलर्ड सॉल्ट देगा, ना ही आपको ऐसा सॉल्ट दे सकता है। ऐसा सॉल्ट तो दे ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। आई नो द काउंसिल को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि जो सॉल्ट इनसॉल्युबल इन वाटर ही कैनॉट गिव, तो सल्फेट हो ही नहीं सकता। और अगर सल्फेट है तो ये तीन में से कुछ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ही इज सपोज टू गिव द सॉल्ट विच इज बीइंग सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं और ओरिजिनल सॉल्यूशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन कलर, वेदर इट इज कलर्ड और कलरलेस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देखा जा सके। खैर एनीवेज ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए, ये मैंने आपको बता दिया। और सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है अगर आप नहीं जानते कि कौन किस में सॉल्युबल है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्युबिलिटी पे बनाने जा रहा हूँ क्योंकि ये हो जाएगा वीडियो बड़ा। तो सॉल्युबिलिटी का वीडियो आपने देखना, तो इसके बाद आई विल गिव यू राइट एंजॉय। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या चाहिए। राइट ओके, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।